देखिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो इस संस्था ने आयोजित किया है, विश्वरूप राय चौधरी जी ने जो इस सम्मान का आयोजन किया है, इसमें तो मीडिया के साथियों के द्वारा उन लोगों को, जिन लोगों ने एक रिकॉर्ड कायम किया है, जिनको हम सम्मानित करने आए हैं, हम चाहते हैं कि हमारे देश के नागरिक विश्व में नाम करें, और इसके लिए जो भी संस्था इस प्रकार का आयोजन करेगी, इस तरह के रिकॉर्ड के साथियों को सम्मानित करेगी, रिकॉर्ड बनाने वालों का सम्मान करेगी, तो मुझे लगता है कि हम सब जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनके लिए यह सम्मान का विषय है। यह संस्था प्रत्येक क्षेत्र में रिकॉर्ड बनाने वाले लोगों को सम्मानित करती है। तो ऐसे सम्मान के लिए हम आप मीडिया के साथियों का भी धन्यवाद देते हैं कि इस आयोजन में आप सम्मिलित हुए हैं। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई। आप आज जिन लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ा है, उनको हमने आह्वान भी किया है कि अपने ही रिकॉर्ड को और तोड़ने का प्रयास करिए, जिससे जीवन में लक्ष्य की ओर अनवरत चलते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं धन्यवाद करता हूं आज के हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर संजय मयूख जी का, जिन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से समय निकाला और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का 2025 एनुअल इंटरनेशनल कॉन्वोकेशन में एज ए चीफ गेस्ट आना स्वीकार किया। और अभी हमारे रिकॉर्ड होल्डर से भी सर मिले, इंटरनेशनल गेस्ट से भी मिले और उनका हौसला बढ़ाया। और मुझे उम्मीद है कि आज के बाद सर के प्रेजेंस की वजह से और बहुत सारे रिकॉर्ड होल्डर्स आपके माध्यम से इसके बाद भी जब आप ये वीडियोस ये जाएगा तो वो प्रेरित होंगे और नए चैलेंजेस, नए रिकॉर्ड्स वो कायम करेंगे। और मैं ये मानता हूँ कि जीवन में लगातार, जैसे अभी डॉक्टर संजय जी ने बताया भी, कि लगातार रुकना नहीं है, थमना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। और यही जो प्रेरणा का आपने आज कुछ पंक्तियां बताई, उन्हीं को लेके हम आगे बढ़ेंगे। और आपका धन्यवाद कि आप आए। और एक साथ में किताब का सर ने आज रिलीज किया 2025, ये 20वां एनिवर्सरी एडिशन है, यानी कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2006 में पहली बार पहला एडिशन निकाला था। आज 20th एनिवर्सरी यानी कि 20वां एडिशन सर के हाथों से इसका विमोचन थोड़ी देर पहले ही हुआ हमारे रिकॉर्ड होल्डर्स के बीच। और ये उसका एक सिंबॉलिक लॉन्च आप सबके सामने ये हो रहा है। इसमें सर 10,000 रिकॉर्ड्स हैं, 10,000 इस एडिशन में। मतलब भारत के 10,000 रिकॉर्ड होल्डर्स के नाम इसके अंदर हैं, जिन्होंने पिछले एक साल में रिकॉर्ड तोड़ा है या नया रिकॉर्ड कायम किया है। तो धन्यवाद आप सबका सुनने के लिए। धन्यवाद। और जी, तमाम राज्यों से यहाँ पर बच्चे भी आए हैं, तमाम जो लोग आए हैं उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है बीआरसी के यहाँ पर। क्या कुछ कहेंगे, कितना बदलाव देखा जाएगा ऐसे अगर रिकॉर्ड तोड़ते हैं बच्चे? नहीं, हम तो भारत देश के निवासी हैं, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेशभूषा चाहे अनेक हो, तो हम तो अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ते हैं। तो हम तो बच्चों को या बड़े जिनको भी यह सम्मान मिला है, उनको हमने आग्रह किया है, रुकना नहीं है, थमना नहीं है, चलते रहना है, चरे वेती अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद। Kidney transplant from an aged kidney donor. So please share a few words with us about your record. Okay. I am Dr. Amit Kumar Devda. I am a transplant surgeon, and Dr. Vijay Sinha, he is a nephrologist. And as you know, that the transplant is a teamwork. So as a team, we do the transplant, and we work at the JP Hospital, formerly known as JP Hospital, now Max Super Specialty Hospital, Noida. And we have a very robust kidney transplant program. We do around 20 to 25 kidney transplantation, not only the different part of the country, but also from the abroad, different countries. So this patient was from the Cameroon, and the donor was mother. Earlier we evaluated this patient and he was in need of kidney transplantation.
as you know that the ideal kidney donor is only up to the 65 year of age. So normal perception is that after that the kidney becomes weak and it is not acceptable as a donor. But because the recipient has no other family member who are eligible for the kidney donation, and they came with her mother who was 80-year-old, so we evaluated this lady and we found that medically she is fit. So we convinced the family that because all the parameters are good, so we can go ahead with the kidney transplantation. So we did the kidney transplantation. We harvested the kidney with the laparoscopically, so that patient will have less problem. And then we successfully did this transplantation, and this patient discharged with a normal renal function. So because this was an elderly donor and which was never been reported that this age a person can give the kidney, so it was a remarkable achievement. So we contacted with this esteemed organization who just records all such type of work. So they accepted our this paper, and then today we are here to celebrate this moment. Thank you. Congratulations on that, sir. Sir, would you like to add anything to that? Yeah, normally what we normally perceive that patients who are aged, those who are 70, 75, 80 years, they do not become a part of the transplant program. So in this particular case, which is one of the first in the country, and I think one of the first in the world, where a lady who is a 80-year-old mother willingly gave her kidney to the recipient who was her son. Normally, at this age, the general perception, as Dr. Devraj already said, is that the patient's kidneys would be functioning less than the normal. But patients who are hardworking, who do not have any disease like diabetes, blood pressure, or any other chronic illness, they tend to have a good kidney function even at this age. And after this record was held and we circulated in our group of like doctors, now people are coming up. Even after that, we did a few more transplants with patients who are 70 plus, 75 plus, and 80 plus. So this is basically like creating an awareness for the society where the number of patients who are likely to receive kidneys is much more than the number of patients who are willingly going to give the kidney. So after this awareness program, we are getting a lot of patients who are elderly, who are mother or father or dear ones who want to give their kidney, but because previously everybody used to read that these donors are not suitable. But every hospital is now started accepting the elderly donors. So I am really thankful to this organization also who published our record, and we could create more awareness in the society and the number of transplants which are coming up. And one last thing that I would like to add, that a mother is a mother, whether she is a young mother, she is an elderly mother. Mother always remain very willing to give away everything of her to his or her son, so that they can live a better life. So I really am thankful to the mother who donated her kidney at that age, taking all the pains and with a good graft function in the later time. Thank you so much. And I'm 13 years old, and my record was to make the most hand mudras in 1 minute. It goes like this: a deer in one hand and a two in the other, and then you switch it. Since how long you are preparing for this? I've been ambidextrous since I was small, so I knew I could do these different records. And one day I was like, why didn't I apply for India Book of Records? And then we did, and then I practiced for like 2-3 months, and we reached till 190 times per minute in this brain exercise, and I got the record. Where did you get the inspiration to do this? Well, I used to watch videos when I was small about these brain exercises, and I tried to practice them, and then I could do them, and then I thought that's what the inspiration was. What's your future plan? With this record, I guess to put it on my report card or stuff. Any message you want to give to others? Well, keep practicing your record, and I feel everybody has some unique talent in them, so that everybody will be able to make a record. So yeah. My name is Vaibhav Vijay Thorat. I am from Pune, Maharashtra, and I have done record in rope skipping in 5 minutes. I have done the maximum rope skips 888 in 5 minutes. When did you start doing this?
Ma'am, I started doing rope skipping from 2016, and from that time I am doing it daily, 2000 rope skips in 12 minutes. What mental process or technique you use? Ma'am, rope skipping is a simple exercise which everyone can practice in a small area and with a small equipment like just a single rope. And it is a most easy exercise that everyone could do to keep our body fit. Did you face any challenge, any hurdle to make this record? Yes, ma'am. In the initial phase, I used to do only 10, 20, then 30. Then I practice every day, and for past 8 to 9 years, I'm practicing it daily, 2000 skips. So one day, I saw on YouTube the India Book of Record video. So I thought that I can also make it, and I applied for it. Any plans to make more such records? Yes, ma'am. When my triple eight record was made in 5 minutes, soon in next 2 months, I broke my own record and I made it nine, not nine, means 909 rope skips that I will apply in next month for Asia Book of Record. Any message you want to give? Yes, ma'am. I am a MBBS final year student. So I have seen many youngsters facing the problems like obesity in hospital. So I would like to just tell that today everyone is not uh, doing physical activity the which is required, and in youngster they are going for gym and taking other supplements like they should not take that. They can do regular basic yoga or like this rope skipping which is less time taking and it can give much more benefits. It is cardio. It is very good for cardiorespiratory system as it helps in keeping the person fit. And ma'am, for this, I have called my mother here because she is my source of motivation. She taught me rope skipping in 2016, and from that I have came till this stage. So I am very thankful to my mother and father. I was 10 to 11 years old and I used to do push ups in the room secretly. Nobody knew about it. And once I thought I have to break one record, and I applied for the India Book of Records for this. When did you find that you can make this record? When I was doing alone, I did 50 push ups in just in a very short time. So I thought I can break some record or something. How do you feel now that you have achieved this record? I feel great because the record is like it is very it is very amazing because very unique you can say because I was only a kid and I did done this record. Any advice or message you can give? For the future generation, I think they have to just work hard and focus does not focus on the distractions and prepare yourself. G. Pranodata from Tamil Nadu. He achieved two India Book of Records, one for fastest kid to answer 100 Tamil questions on epic Ramayana and another maximum general knowledge questions answered on about states of India. How did you prepare him to learn? Since 6 months, we started showing him flashcards, which enhances its memory a lot. He understands and recalls the things in a very quick manners, and I started narrating stories to him. With he understands it very well, and instead of short stories, then I started narrating story of epic Ramayana. He was very interested, and he was attached to the characters very well. Then with that same motivations, we still with we then applied for the record, ma'am. With that motivation, I used to ask him questions regularly, ma'am, about the topics of Ramayana and the characters. With that motivation, he achieved it, ma'am. I'm Aisha Mariam bin Mohsen. May I know your name? I am Aisha Mariam bin Mohsen. What is your record? I have achieved two IBR titles, one in the last year December and one in this year. The first one I got for reciting Indian states and capitals with their official languages in 1 minute and 3 seconds. The other one I got for reciting 195 countries with their respective continents in 2 minutes and 30 seconds.
Can you please tell us about your name and your record? Yeah, this is Ganesh Bacha from Nasik, Maharashtra, and I have the record in golf tournament, which this is the prestigious record, which is called Albatross. Albatross means you have to hit two shots, and you have to complete that shots, which is total target with 400 to 500 yards. That hole. So it is five far hole, and you have to complete in two shots, which I had done in two shots, which is very rare shot. Like Tiger Woods and Rory McIlroy also couldn't have that achievement. I've started doing these exhibitions since I was 5 years old, and like then I've just continued going on and on. When did you find that you can make this? I found out that I could make this record last year when I was just scrolling through the media and I came upon IBR. So I decided to tell my parents about it, and then we just like told them about it. What is the most memorable moment? Um, my most memorable moment from the exhibition is my first exhibition, in which it was all very new to me, so everyone was congratulating me for being the youngest, and it was just an amazing experience. What's your future plan? In the future, I would like to pursue engineering. Both my parents are engineers, and as a hobby, I would like to keep art and singing. I'm Janki Trivedi. My record is most people doing Sheri Garba together. Since how long you are doing? Since 2011, this is record for the particular authentic flavor of Garba. Actually, nowadays you see Garba is remix of dancing and Garba. It is not authentication type of Garba. सो हमने ये रिकॉर्ड इसलिए बनाया कि हमारी गुजरात की जो ऑथेंटिक फ्लेवर है, जिसमें हमारा ऑथेंटिक गरबा जिसको बोलते हैं, जिसमें गाने वाले लोग ही गरबा खेलते हैं, तो वो रिकॉर्ड हमने बनाया है. तो इसमें आप इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? मेरी मदर से. हमारे घर में मैं जन्मी उससे पहले से ये ट्रेडिशन चल रहा था, लेकिन हम देख रहे थे कि पूरा गरबा कमर्शियलाइज हो गया, और कमर्शियलाइज गरबा में बॉलीवुड सॉन्ग्स एंड वो सारी चीज़ें रिमिक्स हो गई, हमारा गरबा चला गया. तो हमको ऐसा लगा कि हमारे कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए हमको ये रिकॉर्ड करना चाहिए. 2011 से हम शेरी गरबा कर रहे थे. फिर हमको ऐसा लगा कि इसको एक बेंचमार्क देने के लिए ये रिकॉर्ड करना चाहिए. सिंगर. What is your record? Ma'am, I am from Ghaziabad, Uttar Pradesh, and I am extremely delighted to be here. And I am thankful to India Book of Records and Asia Book of Records who gave me this opportunity and invite me for this convocation. I have been awarded for solving 12 sides color Gigamix Rubik's Cube in 30 minutes and 5 seconds. Also, I am the fastest and the youngest child to achieve this award. I like to dedicate this award to my mother. Thank you. Thank you so much. Giving us your time. Her name is Kenza Meher. Her record is identifying multiple items. What is her record? Identifying multiple items, cognitive skills. Since how long she is preparing? She is not preparing. We find that when she starts to speak, we find that most of her words in English. She gradually learned the names of colors, fruits, vegetables, domestic animals, wild animals, body parts, all in English at the age of 3 by herself. Not taught by me, by herself. Is any challenge? Yes. When in our state Kerala, it's not a big content. All humans are not bothered about this India Book of Records. When I received this records, even it is not a big content in our state. It's a challenge. Says I earned a place in India Book of Records. My sincere thanks to the Almighty, without whose help I would not reach here, and I would like to thank IBR once more. Thank you. Thank you so much. My name is Kashfi Garg. I have made the record of
50 moons of the solar system. When did you start learning the 15 moves? In the second class only. She prepared for 3 months for recalling these names, by recognizing and recalling these names. So what is your future plan? Now I need to do another one also. Any message you want to give to viewers? Any message you want to give that is we have to study. For that, if we need to be anything, so for that we need to study hard and work hard on that. Other, he has done identify 100 brands logos, 100 brands logos, identifying 100 brands logos in the age of 3 years. So since when you are preparing? Actually, we are preparing for this was in when he was in age of 2. But some issues, we have one more child, so some hospital case we cannot focus on his talent. And unfortunately, she is not with us. He has passed away. Actually, I know he will dedicate this award to her. And after that incident, we again started to teach him these logos, and he studied within 1 month. And we have faced a challenge when we are doing give the application for India Book of Records. They told me that we have to mention the logos without a name. Like in Facebook, it is written type. Ford, it is written type. So they give me 2 days, and he studied 50 more brands within that 2 days of time. Any message you want to give to other parents? The message I want to give to the parents that we don't check the children's age. We think that we have to start this studying all this time from 4 years or 5 years. Don't think like that. We have to in the age of 2 months itself, he started to speak Amma. So my suggestion is that we have to observe the child and find they have any types of talents or things they have. मेरा नाम है डॉक्टर जय कुमार पवार। शीर्षासन में मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। एशिया बुक रिकॉर्ड को मैंने 11 घंटे 40 मिनट का रिकॉर्ड दिया। वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरा 12 घंटे 36 मिनट 48 सेकंड का है। आप कब से प्रिपेयर कर रहे हैं? मेरे 30 साल पूरे हो गए इसमें लगेंगे शीर्षासन में, ठीक है। और प्रैक्टिस में मैं 17-18 घंटे प्रैक्टिस करता था। जब मैंने रिकॉर्ड इनको दिए थे तब 11 घंटे 40 मिनट का वो रिकॉर्ड बना था। बाकी 12, 36, 48 तक मैंने किया वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर मेरा रिकॉर्ड। ऐसे चैलेंजेस और ऐसे कुछ आपको प्रॉब्लम्स आई? नहीं, प्रॉब्लम कुछ नहीं, उसमें अपना संपूर्ण त्याग करो, डाइट पूरी रखो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई मैसेज देना चाहेंगे आप व्यूअर्स को? मैसेज तो यही है, देखो कोई भी लक्ष्य है आपका उस पर लग जाओ। उतार चढ़ाव आएंगे जिंदगी में। 1 घंटा बढ़ाने के लिए मेरे को 6 महीने पूरी रात नहीं सोते थे। जब कोरोना काल में दुनिया लगी हुई थी, वो बचने के चक्कर में थे, उस टाइम हम पूरी रात लगे रहते थे इसमें। शाम को दिन छिपे जैसे दिन छिपता है उस टाइम खड़े होते थे, अगले दिन 4 बजे तक झुके तुरे। त्याग, तपस्या, मेहनत आपका सत, बाकी उस परमात्मा की कृपा होती है, उसके बिना कुछ नहीं होता। थैंक यू सो मच। ओके। मेरा नाम परमजीत सिंह सचदेवा, मैं फिट बाइकर क्लब का प्रेसिडेंट हूँ और होशियारपुर पंजाब से आया। So please tell us about your record. होशियारपुर एक छोटा सा कस्बा है पंजाब में। हमने वहाँ पे प्लास्टिक फ्री इन्वायरमेंट के लिए साइक्लोथॉन निकाली थी, जो इंडिया की बिगेस्ट साइक्लोथॉन हुई है। अराउंड 10,000 पार्टिसिपेंट उसमें जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। और मुझे ये बताते बड़ी खुशी है कि अगर हम होशियारपुर का कंपैरिजन दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर या किसी भी बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी से करेंगे तो होशियारपुर जस्ट एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज दोनों के मुकाबले में एक विलेज है, गांव है। लेकिन एक गांव में भारत की सबसे बड़ी साइक्लोथॉन करना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और इसके लिए मैं ये सारी जो अचीवमेंट है इसका सारा श्रेय मैं होशियारपुर के वासियों को देना चाहता हूँ, जिन्होंने पूरे देश को दिखा दिया भी होशियारपुर का नाम ऐसे नहीं पड़ा। जो होशियारपुर के लोग हैं वो वाकई बहुत होशियार हैं। और ये इवेंट में हमारे 4 साल से लेके 80 साल तक के पार्टिसिपेंट थे, जिसमें होशियारपुर के हाउस वाइफ, डॉक्टर्स, लॉयर्स, स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, गर्ल्स, सभी वर्ग के बच्चों ने बड़े ने पार्टिसिपेट किया। 5 साल से लेके 80 साल तक के।
लगभग 1 दर्जन बच्चे तो उसमें ऐसे थे जो ट्राई साइकिल पे, 3 पहियों वाले साइकिल पे, जिन्होंने पूरा इवेंट जो कंप्लीट किया और पूरे समाज को ये मैसेज दिया, भाई जो आगे का जो एनवायरनमेंट है उसको क्लीन रखें, प्लास्टिक को, गीले कूड़े से और सूखे कूड़े को अपना अलग अलग रखें, ताकि हमें भी जो जब हम बड़े हों तो हमें भी साफ सुथरा एनवायरनमेंट मिले। आपको इस रिकॉर्ड बनाने के लिए कहाँ से हम साइकिलिंग शुरू किए थे हमने 2015 में होशियारपुर में। हम 4-5 लोग ही होते थे। धीरे धीरे करके हम लोगों को अवेयर किया, भी आप हेल्थ के प्रति कॉन्शियस हो। फिर हमने जो 1 साल पहले एक इवेंट किया था, हमने सोचा भी स्कूल के बच्चों को इन्वॉल्व करें इस बारे में। जब हम लास्ट ईयर किया तो हमारे थोड़ी सी एफर्ट्स की हमने, लेकिन 4000 पार्टिसिपेंट थे उसमें। फिर हमने सारा गूगल में सर्च किया, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, इंडिया बुक रिकॉर्ड, सब जगह सर्च किया भी इंडिया का बिगेस्ट इवेंट कौन सा है। तो फिर हमने जब देखा जो 6200 के आसपास जो हमें जो गिनती मिली, तो फिर हमने तभी डिसाइड कर लिया लास्ट ईयर ही भी नेक्स्ट ईयर जो हम जो साइक्लोथॉन कराएंगे वो इंडिया की बिगेस्ट होने वाली है। तो उसके लिए हमने 1 साल से लगातार हम तैयारी कर रहे थे। होशियारपुर के जितने भी स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, सब जगह जा जाके सुबह डेली मॉर्निंग प्रे में लोगों को, बच्चों को जाके मोटिवेट करते रहे। बार काउंसिल को, इंडियन मेडिकल काउंसिल, सभी को मोटिवेट किया। बिजनेसमैन को भी आप इस हिस्सा बने इसके लिए। तो मुझे खुशी है इसके लिए भी होशियारपुर ने नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना दर्ज करवाया है। Gadin actually was appreciated by the India Book of Records when he was 9 years for uh, playing music using a hair comb and a piece of plastic paper. Now he's also learning beatbox loop session DJ, where he uses a loop station where he uses his own voice to record, and then he converts that voice into music, into a DJ. So he's doing that as of now. Yeah, and also we are planning for making a live looping of creating a music using live looping, where we use different things like a volleyball, kind of a stick, or kind of a keys, things which we make sounds. So that's our plan for next, not a record, but next innovative thing. Yeah. how long Gadin is preparing? She was able to recall, identify, then she was able to say certain things too, and identifying certain array of objects, then farm animals, then birds, colors, then certain GK questions, and also stationery items, home appliances even too. And we just applied for India Book of Records. And finally, I would like to thank India Book of Records for giving such an opportunity and also showcasing her talents there also. Okay, thank you so much. When did you find that people can make this record? Actually, when she was 8 months old, she just excelled this. Any future plans for For giving only better quality education. That's all. Thank you so much. Thank you. We wish her all the best. Okay, thank you. Thank you. You may take your seat now. So next, I would like to call Jayesh Tholia. So I'm Jayesh Tholia. I'm 13 years old, and I've memorized and sung the national anthems of all the 195 UN recognized countries before turning 11. And I believe it was quite exciting and satisfying journey. Although there were many things there were many challenges, I'd say, regarding the pitch of the national anthems, the rhythmic variations, the dialect, which mattered a lot, and in some cases, the lengths of the national anthems as well. Yeah. What's your future plan? I'd say for my future, I haven't decided much now, but one thing which I want to say is that I want to spread the message of peace, prosperity, and love across the world. Any message you want to give to our viewers? That's it. And also, I'd like to sing the national anthem, if possible, over here, of India, Nepal, and Singapore, countries which are here. I'll just sing these national anthem if it's fine over here. Can I know your name? Ritika Priyadarshini. Can you please tell something about her record? ये ओडिसी डांस मुद्रा करके 51 मुद्रा करके 36 सेकंड में अचीवमेंट हासिल किया है। हम ओडिशा से हैं।
6 साल का है ये। बहुत प्राउड फील करता हूँ इसे एक मंच पर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स पाकर बहुत खुशी है। कब से डांस कर रहे हैं? 4 साल से। 4 साल से डांस। तो कब से प्रिपरेशन, अगर आप इसको कोई अलग से प्रिपरेशन करवा रहे अभी हैं तो घर में या ही। आपने किसी घर नहीं, वो तो डांस क्लास जाती है, उसके बाद भी घर प्रतिदिन घर में 4 घंटा 3 घंटा प्रैक्टिस करते हैं। तो क्या फ्यूचर प्लान्स हैं इनके? अच्छा डांसर बनने के लिए। और ऐसे कुछ मैसेजेस जो और लोगों को देना चाहेंगे जो डांस परफॉर्मेंस करना चाहते हैं, तब अपने बच्चों को उनके लिए प्रिपेयर करना चाहिए? जो बच्चे मोबाइल देखते हैं इसीलिए सोशल एक्टिविटी करिए और कोई भी जो भी है वो कर सकते हैं। आप प्लीज अपने रिकॉर्ड के बारे में बताएंगे। मेरा जो रिकॉर्ड है वो इस एज में लोग बाग करते नहीं है। जो मैंने शुरू किया 70 उम्र की साल में, बंजी जंपिंग करता हूँ, स्काई जंपिंग करता हूँ, स्विंग जंपिंग करता हूँ, पैराग्लाइडिंग करता हूँ, जिप लाइन करता हूँ। तो ये शौक से शुरू हुआ था और मेडल तक पहुंच गया। कब से कर रहे हैं आप? ये मैंने 70 साल के बाद शुरू किया है, आज 72 साल उम्र है। क्या चैलेंजेस आए आपको? कुछ भी चैलेंज नहीं आया, कुछ भी चैलेंज नहीं आया, और बस हिम्मत चाहिए थोड़ी सी और जेब में पैसा चाहिए। रिकॉर्ड बन गया। कोई ऐसा मेमोरेबल मोमेंट आप जब कर रहे हो, ये बंजी जंपिंग, स्काई डाइविंग, कुछ ऐसा मेमोरेबल मोमेंट जो आपको लगता हो कि हाँ, अभी मैंने ये जब अभी जो किया था मैंने स्काई जंपिंग, तो मेरा पैराशूट नहीं खुला था। तो तब भी कोई डर नहीं आया दिमाग में, और वो बाई चांस खुल गया 1-2 सेकंड बाद खुल गया। लेकिन अगर किसी का पैराशूट ऊपर नहीं खुलता है तो उसको ऊपर वाला भगवान याद आता है। तो कोई ऐसे प्रिकॉशन या सेफ्टी मेजर्स आपने लिए हो? वो तो सब वही कराते हैं जी, जो कराते हैं। अपने हाथ में तो सेफ्टी मेजर ये है कि वो अगर कुछ ना खुले तो 1000 रुपये दूसरा पैराशूट खुल जाता है। बस अपना सेफ्टी मेजर ये है। हमारे को ये पढ़ाया जाता है कि बेटा अगर ऊपर नहीं खुला आपका पैराशूट तो गिरोगे नहीं, 1000 रुपये आपका जो है रिजर्व पैराशूट खुल जाएगा, बेफिक्र होके जिंदा रहो। डर गए तो मर गए, डरना नहीं है बस। डॉक्टर सुरेंद्र मेयर, मास्टर रिवर, उड़ीसा इक्वत विविंग। Can you please share few words about your record? देखिए, ये जो हमारे वर्ल्ड फेमस है उड़ीसा इक्वत विविंग का, ये काम हमारे 4th जनरेशन से करते हैं। मेरे पिताजी पद्मश्री कुंज बिहारी मेरे, उनको फर्स्ट पद्मश्री शिल्पकौरी सम्मान मिला है। अब मुझे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 1991 से नेशनल अवार्ड मिला है, और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2013 में मिला है। और ये काम करने के लिए मुझे भी 4 बार यूनेस्को अवार्ड मिला है। और ये काम क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मैं लाइव डेमो के लिए 6 कंट्री में मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भेजा है, और आज पहली बार मुझे ये जो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में मुझे स्थान मिला है। इसलिए मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ, और ये टीम की बहुत बहुत मेरा मैं आभार प्रकट करता हूँ। About your record. So, I have won many medals in skating, and I participated in various nationals till 2024. I have a total of 57 medals, including national and states and districts level. I have also participated in the international event in Philippines, and I am also a national champion in ice skating for 3 years consecutively. Since how long you are preparing yourself? I'm doing skating for the past 5 years, and the COVID time didn't count, so at least without COVID, I just practiced for 3 years. When did you find that you can do skate? When I was 4 years old, my dad took me to a stadium, and then there I saw many people were doing skating, so then my dad told me to join that sport, so I joined it there. So what is your future plan? मैंने जो बनाया है वो वर्चुअल टेक्नोलॉजी है। मैं कोई भी चीज़ को वर्चुअली दिखा सकता हूँ, जो मुझे 2019 के अंदर मैंने बनाया था। और सेम ही टेक्नोलॉजी मेरे पास आज काफ़ी सारी पेटेंसीज है, अप्रोक्स 12 से जैसे पेटेंट्स मेरे पास उसमें टेक्नोलॉजी में है। आप कहाँ से प्रिपेयर कर रहे हैं? मैं वडोदरा गुजरात से हूँ, और मेरी इनोवेशंस हो भी रही है, तो मैं काफ़ी सारी इनोवेशंस करता हूँ। वन ऑफ द पार्ट इनोवेशंस यही है। कुछ ऐसे चैलेंजेस या कुछ ऐसे हर्डल्स जब आप ये काम कर रहे हैं? कोई भी चीज़ बनाते हम लोग दिमाग से सोचे रखते हैं, उसके बाद जब हम लोग उसको इम्प्लीमेंटेशन फेज में जाते हैं तो इनोवेशंस में काफ़ी सारी चैलेंज आती है, मटेरियल्स नहीं मिलता है, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, और पूरी इन्वेंटरी होने के बाद
सबसे बड़ी चैलेंज होती है उसको पेटेंट्स, आपकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उसको प्रोटेक्ट करना रहता है, तो सबसे बड़ी चैलेंज रहती है, जो हमने पास करके वो परफेक्ट कर दिया उसको। इस चीज के लिए आपको इंस्पिरेशन कहाँ से है? बेसिकली मैं बचपन से कुछ ना कुछ संशोधन रिसर्च करता रहता हूँ। आज मेरे पास मोर देन 100 पेटेंट्स है, तो मैं कुछ ना कुछ बनाता रहता हूँ। तो एक दिमाग में आइडिया आता है कि कोई भी चीज़ को दिखानी है, कुछ बड़ी स्केल में दिखानी है, जहाँ पर हम लोग नहीं पहुँच पाते। तो वो चीज़ के लिए मैंने ये इनोवेशंस किया था और मैंने ये डिवाइस बनाया था। Myself, J.R. Livna. This is my brother, Grandmaster R.J. Livin. He got the record for recalling 465 English words in 28 minutes and 43 seconds at the age of 2 years and 5 months old, which includes 2 to 9 letter words. This is a very proud moment for us. In our family, he is the only one and the youngest one who got these prestigious records. At this age, he have achieved so much. As parents, as a sister, we are so proud to have a child like this. So yeah, thank you so much. And he is a multiple record holder also. He got 7 records from different record books, which includes Asia Book of Records, 2 records from India Book of Records, International Book of Records, World Records India, Unique Book of Records, Delhi Book of Records, and so on. Thank you so much. Thank you so much. Yeah. You may take your seat. Yeah. We are coming from Kottayam, Kerala, and she is 5 years old. She has sang shlokas from the Bhagavad Puran. 23 shlokas she has taken, and she is, as you can see, she is a small girl. She doesn't know how to read and write Sanskrit, but she has listened it by listening to me while teaching my son Aditya, and she has recited the Sanskrit shlokas in 4 minutes 48 seconds. And for that, she has received this IBR Achiever Award. Since how long you are preparing Adi? Actually, she has learned it from 4.5 years of age, but we came to know about this India Book of Records, and then actually we applied at the age of 5 years. When did you find that Adi Lakshmi can make this record? By the age of 2 years, she was singing very beautifully, and she has very good kinesthetic skills. So I identified her skills, and I used to teach her more of these shlokas and everything, and she used to reply me. What's your future plan for her? We would be doing more of these shlokas. It's a vast Bhagavad Puran and even Bhagavad Gita, and everything else is there for her to learn. I actually, while before applying for the exams, I used to practice every day at least one topic per day for theory of music, me doing 2 pages a day consistently, so that I get a good understanding about each and every topic. For keyboard exams, I used to practice songs every day, so that we can get the muscle memory and do the songs properly. Any message you would like to give to our viewers, because you are just 12 years old? I would like to say that it's good to strive for your dreams and believe in yourselves, and you can work hard for it. My record is to draw and explain about the digestive system. And how long you are preparing for this? 2 minutes 30 seconds. So what is your future plan? Actually, let me answer that. He has interest in science and mathematics from the very beginning of childhood. So he has that interest, and we keep channelizing that interest. And our primary focus is not to think about the broader future, that what will he pursue or not. Our primary focus is to channelize his talent and his abilities in science and maths, so that he can do anything, whatever he want to do in future. Dr. Jonas TM. I'm basically from Bangalore. I'm having overall 3 records, one in Indian Book of Record, one more in International Book of World Record, and Guinness Book of World Record. The concept called Most Basketball Dribbler. Per second, I dribbled for 11 times, per minute 644 times. And then I received 2021 Best Achiever of the Year 2021 awardee,
and then honorary doctorate from International Anti-Corruption and Human Rights Council, and I'm also member in that council. This is a bit interaction about my achievement. Yes, ma'am. From where did you get the inspiration for this? Yeah, one of my friend, his name is Pradeep. He's having overall 6 records, two in Guinness, and then another 4 more in Asian Book of World Record, and then International Book of World Record, and India Book of Record. Under the concept called longest balancing, like family type umbrella balancing in his tip of his baby finger. I'm got motivated from him, and then I choose this basketball dribbling concept, and then I almost spent 1 year for this achievement. I was into practicing per day 3 to 4 hours for 1 year, and then finally I succeeded in this. मैं फिलहाल नित्यम देवरी, हम लोग असम से हैं, असम गुवाहाटी से हैं, और उसने 22 सेकंड में इंडिया स्टेट कैपिटल रिकॉल किया है। 28 स्टेट जो है 22 सेकंड में रिकॉल किया है। आपने ड्रीम को किस तरीके से प्रिपेयर किया? अच्छा, मैंने मेरा स्टडी से थोड़ा ब्रेक हो गया था, तो मैंने स्टार्ट किया था, थोड़ा ट्राई कर रही थी, मतलब तो वो मुझसे मैं डिसाइड करते करते वो खेलते खेलते सीख गया है। कुछ प्रॉब्लम्स आई आपको इसे सिखाने में? 23 श्लोकास डिसाइड किया स्टेट कैपिटल। So I've created a band, consists of small kids, okay, around 11 to 15 years old kids. Band. From where did you get this inspiration? Actually, I'm running a online music school in Malaysia, so with a very minimal cost. So once these people, these kids are, they reach a point upon completion their course. So what we do, we handpick them and create a band. So I don't want them to just learn and go. So I want them to pursue something in music. So that's the reason that I created this band. Any memorable moment of your record? Yeah, recently about a week ago, a few days ago, Maestro Ilayaraja has came to Malaysia, and these kids were performing in front of him. Then Maestro Ilayaraja has had these ideas of creating an orchestra using these kids, and this is, I think, it is the most memorable, remarkable day in our life. Do you face any challenge or any hurdles during this record? Yes, of course I do. Because it's just a beginning. It's just a what do you call? I've just started, and believe. No one believes that I can do it with children. They say children only can sing, but they can't form a band. It's very impossible to do it. But I think we have shown people that we can do it. What you want to do to our viewers? So in JOM, our school, JOM, J's Online Music, what I would like to say is, we are not only teaching children, we are building their dreams. So it's a concept of zero, which is shunya, of our Indian origin, the state of mind. So when I was working on a project called Nullism, so that's when I was creating a storyline on what to do about it, and zero being incepted in our culture. So I took that as a subject and created a project on physics and metaphysics that I combined into 6 paintings. So how did you prepare yourself for this? Yeah, I was trained by NASA, so it was a very, very strict food schedule, physical fitness, mental fitness, and all that for 8 months. There were sessions where we had to do some mathematical calculation underwater, so under pressure and all that. So they check your state of mind for doing that, if you're ready to go up and do whatever your record holding. Did you face any challenges or hurdles, and how did you overcome? Oh yes, we had an emergency landing, which costed us approximately 22 lakhs to come down and then prepare myself again to go up. So that was a very big challenge. I don't think so I'll be doing it again. Any message you want to give to us? Oh yes, I think thoughts and inspiration comes naturally, and I think everybody should, look forward of doing what you want to do and be brave about it. Thank you so much for sharing. Thank you. Yes, I'm K. Vishwanathan from New Delhi. Can you please share a few words about your record? Yeah.
See, the thing is, I used to take part in I got the most decoration car awards in the world 13 times continuously. So I took part in the car rally organized by the Women's Era magazine in the year 2008. And since then, I've been winning continuously for 13 times. In the year 2018, it is about the theme. Year after year, I used to decorate the car by various themes. Started from Incredible India, so the last one was Swachh Bharat, because Sabka Saath, Sabka Prayas, Sabka Vikas, or Sabka Vishwas. Will very glad of him. So what's your future plan for him? We preparing in Olympics. Any message you want to give to viewers? No, children are gift of God. Please growing in natural. Thank you so much. Thank you so much for listening. All the best for you. I'm Vishnu Prayak. I'm from Kerala. I achieved this longest duration to play double paradiddle on the drums. Since how long you are preparing for drums? For 6 months. He's learning drums from since 2 years. He was born with webbed fingers and surgically separated, but he holds his drumstick with one finger like this. Double paradiddle is right, left, right, left, right, right, left, right, left, right, left, left. This is the double paradiddle's beats. मैं आनंद प्रकाश शर्मा और मुझे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में 1000 कविताएं लिखने के लिए और उसका एडिशन एक साथ निकालने के लिए है। ये 1000 कविताओं का उत्सव का जो जश्न बनाया गया है, उसे आप लोगों ने यहाँ अभी मेरा उत्साह दुगना कर दिया है, क्योंकि प्रेस के समक्ष रिकॉर्ड बहुत अहमियत रखते हैं और मैं गौरवान्वित महसूस करते हुए इसे आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, उपलब्धि है और ये अवार्ड बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है इसका 1000 कविताओं के उत्सव के लिए मेरा। थैंक यू। आपको कहाँ से इंस्पिरेशन मिली ये किताब? हाँ, मैं बहुत छोटी उम्र से ही कविताएं लिख रहा हूँ और इस समय आपको बता दूं कि 3000 से ऊपर कविताएं मैं हिंदी में लिख चुका हूँ। बहुत सारी पुस्तकें मेरी इस दिशा में प्रकाशित हुई हैं और इस समय चर्चित कृतियाँ भी रही हैं। वो मसलन जैसे चेतुआ नाम की एक पुस्तक है जो बहुत लोकप्रिय है, अभी खंडित दुनिया आप लोग देख रहे हैं। तो इस तरीके से कविताओं का और अन्य उपन्यास लिखने का मेरा बचपन से एक शौक रहा है और सभी मानवीय प्रेरणाएं मेरी इसमें, आप सब मानवीय प्रेरणाएं मेरे लिए प्रेरित करती हैं कि हम एक सहचर्य व्यक्तित्व हैं, आप और हम मिलके इस दुनिया को बनाते हैं और यही कविता का एक खूबसूरत भाव होता है। उससे मैं आप सबके साथ मिलके दृढ़ित कर लेता हूँ और फिर शब्दों में लिख देता हूँ। वो दर्द होते हैं और एक पीड़ा होती है, मगर उससे बड़ा आनंद होता है। I am a father, Kalpesh Shashikant Patel, and my child, and I'm his coach too, Vyom Kalpesh Patel. Proudly to say that he had created an Asia record, first he created India record, the fastest kid, and he got an award of Asia record Grand Master for fastest kid to run 400 kilometer in 2.29 seconds. It was a very good journey for us. How long you were preparing? We were preparing for last 6 months, and it was a very tough time because in the Mumbai weather is so hit up over there, and targeting that particular climate and beating the record. And for 6 months he was been trained over there. Beach training was been done. I had up some Sunday track over there. Spice shoes comfortable to be done. To be how can he can run over there? So we had planned more than 6 months in this field over here. मेरा नाम राजेश पटेल, मैं मध्य प्रदेश जबलपुर संस्कार धानी से आया हूँ और मैं तुलसीकृत श्री रामचरित मानस का अखंड 7 कांड एक बार में बैठ करके रामचरित मानस का पूरा गान करता हूँ, जिसमें कि ना कोई जल, कोई पानी, कोई सारी बिना क्रिया किए हुए 19 घंटे में रामचरित मानस का पाठ करता हूँ। आपको इस चीज के लिए कहाँ से प्रेरणा मिली? इस चीज़ के लिए मुझे मेरी माता श्री से प्रेरणा मिली है, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रही है, और उनके
बदलाए हुए रास्ते में चला, तो आज मुझे यहाँ इंडिया बुक रिकॉर्ड में मुझे आज यहाँ मीडिया के सामने और इस दिल्ली की राजधानी जो कि मुझे यहाँ आज स्वागत के लिए बुलाया गया, इसके लिए मैं बहुत बहुत इस मीडिया का और इस इंडिया बुक रिकॉर्ड का सभी सदस्यों का मैं आभारी हूँ। My name is Jashvi Jagmel. My record is longest time duration on the partner's hand in split position. Okay. So since how long you are preparing yourself for this record? Last 6 months. Last. So what is your future plans? I want to make Asia Book of Record. During this, I feel still now I am a learner and also trying to improve myself as a teacher. Because teaching is an endless job. In spite of my superannuation, I did not stop the teaching of students. So far as I have been trying to teach the present generation of students as a non-institutional teacher. कैपिटल बोली और 3 ईयर 5 मंथ की एज है और हम खरगोन जिले एमपी से बिलोंग करते हैं, डिस्ट्रिक्ट खरगोन है। आपको कैसा लग रहा है ये रिकॉर्डिंग को मिला यार? ये अभी बच्ची स्कूल नहीं जाती मेरी, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं आज यहाँ पे मेरी बच्ची की वजह से खड़ा हूँ और रिकॉर्ड बनाया मेरी बच्ची ने, बहुत ही शानदार और बहुत अच्छा लग रहा है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने के लिए, और ये प्लेटफॉर्म भी अच्छा है, एक मोटिवेशन भी मिलता है। Thank you so much. Thank you so much. I'm Taruna, mother of Kashmi. She has got record in solving 100-piece puzzle, jigsaw puzzle in 15 minutes time. So her greatest inspirer will be her brother. He's also India Book of Records holder. And I would like to take this opportunity to thank my parents who are present here for their invaluable support. And this is just not a recognition for your achievements. It also reminds us that this is your dreams are within. You have to give wings to your dreams. So I would like to congratulate all the other record holders. Thank you. मेरा नाम रमला बीबी हूँ, मैं केरल से आई हूँ। मेरा स्कूल पालक्काड जिले में पुदनगरम मुस्लिम हाई स्कूल में काम करती हूँ। मेरे स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय लहरी विरुद्ध दिन के जुलाई 4 में हमारे स्कूल में लॉन्ग फाउंटेन बैनर प्रदर्शन किया। 1220 मीटर की कॉटन बैनर प्रदर्शन किया। 30,000 व्यक्तियों में शामिल हुआ और 2,000 व्यक्तियों की ह्यूमन चेन बनाया। 2,000 व्यक्तियों की हस्ताक्षर मांगा, इसलिए हमको इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, एशियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, कलम वर्ल्ड रिकॉर्ड्स मिला। Basket by Raj. He is 4 years 6 months older. He knows recalling 195 countries and capitals, their capitals, identifying 180 countries' flags, and memorizing 118 chemistry periodic elements in short period. And India states and capitals and Telangana districts names. And very happy to be here. And also he got Telugu Book of Record, Government of AP and Telangana, Telugu Book of Record also. This is Pawan Bansal. I am from Delhi. What is your record? I have walked 49,55,401 steps in a one year. From where did you get the inspiration? I have seen so many people walking. So how did you prepare yourself for this? I'm keep on walking. Did you face any challenge? No. My name is Nipu Barua.
Assamese language has gained the status of classical language, but has not been included in a Unicode. And people from Northeast are looked down upon in the other parts of India. Therefore, as a youth of new generation, I have been trying an exceptional way to establish the Assamese language and history and culture of the Sutia community, one of the most indigenous tribe from the northeastern region of India. Uh, so I was able to set a world record and Asian record by writing and world's smallest poetry book named by Jibanor Rong, recently edited the ethnic research-related journal Yoi Malini, which entered the Asia Book of Records as a magazine with the most related research-related article published. Okay. My name is Jeevani. I'm from Andhra Pradesh, Visakhapatnam, Andhra Pradesh. This is my fourth record. Previously, I did India Book of Records. I achieved India Book of Records 2011 and 18 also. This is my third record in India Book of Records. I depict Sundarkanda pictorial Sundarkanda. I want to explain just little bit. Okay. मैं हिंदी और इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया. श्री हनुमान गुरुदेव मेरे मन बोले सीता राम कथा. श्री हनुमान अंजनी सुत है, अति बलशाली राम भक्त है, लंका जाकर आने धीर है, महिमोपेत शत्रु भयंकर. Her name is AP Tugilovia. We are from Pollachi, Tamil Nadu. She is the fastest kid to recite all the capitals of India. And she remembers nearly 30 fruits name, vegetables name, flowers name, vehicles name, domestic animals, wild animals, all 30 in count. I feel so proud of my daughter. I thank IBR team for giving a record to my daughter for this big achievement. Now a few words. Now this time I would like to thank my husband Pradeep for helping me for training up my daughter and my son too, Abhinav Dhoni. And now I'll request my daughter. She wants to share a few words to the team. Yes. And coming from Kottayam, I have built in the largest and Christmas star in 3 days. I feel happy to send her and thank you for this opportunity. Thank you. मुझे ऐसा लगा कि जो अपने दादी नानी उस टाइम की जो रेसिपीज थी वो अभी अपने फास्ट फूड जो अभी जमाना चल रहा है उसमें वो लुप्त हो रही है, इसलिए मैंने वो ऐसा सोचा कि ये सब रेसिपीज जो है वो किधर तो आना चाहिए, इसलिए मैंने बुक लिखना शुरू किया. तो ये बुक आप कितने टाइम से लिखी? मैंने 1 साल लिखा था वो बुक. 1 साल लगा मुझे बुक लिखने के लिए. कुछ ऐसी चैलेंज, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आपको इस बुक में लिखने के लिए आई? नहीं, वैसे तो वो सारी जो रेसिपी थी वो मेरे मन में थी तो इतना लिखने में प्रॉब्लम नहीं आया, लेकिन 10-10, 12-12 घंटे जब मैं लिखती थी तब वो बुक पूरा हो गया. आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया? बहुत. मेरी बहू है, दोनों बहू है मुझे. एक बहू इधर आ गई है, वो डॉक्टर है. मेरे हस्बैंड भी और दोनों पुत्र और मेरे सब ग्रैंड चिल्ड्रन, वो उन्होंने भी सब मुझे बहुत हेल्प किया. अब आप कैसा फील कर रहे हैं इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आपको ये अवार्ड मिला है? बहुत खुश हूँ मैं, क्योंकि ये अवार्ड मुझे मिला उसके बाद मुझे और थोड़ा सा ये लगा कि नहीं, मुझे और भी कुछ काम करना चाहिए. और मेरे पास बहुत सारी रेसिपी है. एक अभी 7000 रेसिपी का बुक लिखने का मेरा मंसूबा है. हाँ नमस्ते, मेरा नाम पोचम कला यात्रा, चेन्नूर तेलंगाना का रहने वाला. मैं कश्मीर टू कन्याकुमारी तक लाइव ड्राइंग किया था 2017 टू 2024 जून 7, 6.5 years किया था. हर स्टेट का कल्चर क्या है, हर चीज़ का फेस्टिवल्स और वेजिटेबल्स, हर प्लेस का आर्किटेक्ट सब लाइव ड्राइंग बना दिया था. इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड मिल गया यहाँ, और उन लोग का टीम मेंबर को सबको बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. तो गुड आफ्टरनून मैम. गुड आफ्टरनून सर. बहुत अच्छा लगा. इंडिया बुक रिकॉर्ड होल्डर मिस्टर राहुल कुमार, जिला मेरठ, यूपी, और पैरा स्पोर्टमैन पहला हुआ जो भारत के अंदर जो क्या ना पैरा में खेला हुआ नेशनल
स्टेट, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बहुत कई स्टेट में खेल चुका। और मैंने एक सिक्योरिटी सिस्टम बनाया, क्योंकि आजकल बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, घरों में घटना हो रही है, बैंक लुट रहे हैं और जिन हॉस्टलों में दिक्कत हो रही है, घर में हमारी महिलाएं रहती है, लेडीज रहती है, तो क्या होता है, लोग ऐसे होते हैं कि हम रिश्तेदार बन के आए हैं, तो उनके साथ बंधक बना दिया जाता है लड़कियों को, और उनके साथ क्या नाम है लूटपाट कर ली जाती है, और लूटपाट करने के बाद उनके साथ गलत व्यवहार भी होता है, कहीं गैंग रेप होता है, कहीं बलात्कार होता है। तो मैंने सोचा कि भाई यो कब तक होगा, कहीं क्या नाम की घरों में प्रॉब्लम है, कहीं हमारे बॉर्डर पे प्रॉब्लम है, वहां क्या नाम हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं। तो मैंने सोचा भाई ये तो बहुत देर कहानी हो ली है, खेलता भी रहा और यो इस पे भी काम करता रहा और जॉब भी करता रहा। तो मैंने सोचा घर में मटेरियल पड़ा था खराब, चटकनी हुई, पिलक हुआ, आपका कंडेंसर हुआ, ये मान लो जो क्या नाम है हमारे कबाड़ में बिकने वाला। तो मैंने सोचा भाई इसका कुछ बनाया जाए। फिर मैंने ऐसी सिस्टम बनाया एक, उसका नाम ISS, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सिस्टम नाम रखा गया उसका। मान लिया अगर हमारे घर में कोई गेस्ट आएगा या क्या नाम की कोई मेहमान आएगा कि हम आपके साथ ऐसे ऐसे, हम उनके भाई के दोस्त है, ऐसे है, और आपको क्या नाम बंधक बना लिया, तो आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं, आपसे फोन छीन लिया गया। तो मैंने एक सिस्टम बनाया कि हर कमरे में एक सायरन, एक घंटी लगाई गई है, और घंटी वो ऐसे काम करेगी, वो तभी किसी को पता होगा तो सूचना दे सकता है। अगर ये पता चलेगा कि इस मकान में या इस बैंक में या इस क्या नाम की यो कहानी लग रही है, तो वहां पढ़ नहीं सकता, क्योंकि मैंने चटकनी द्वारा पासवर्ड लगाया गया है, जो क्या नाम की डिजिटल पासवर्ड में तो आप देख लेते हो, चेक कर लेते हो ऐसे करके। मैं कह रहा यार ये क्या होगा, ये तो खोल कर देख कर ट्राई करेंगे। ऐसा मैंने पासवर्ड बनाया, 4 चटकनियों से 16 पासवर्ड बनाए गए। और वो अगर उनके साथ अगर ये बंद मकान है और यहाँ कोई दिक्कत कर रहा है और वो सोचे कि मैं यो काम कर सकता हूँ, यहाँ क्या नाम की पासवर्ड खोल के, पासवर्ड नहीं खुलेगा उसका। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई किसी भी तरह की, क्या घर में लॉकर तोड़ कर कोई चोरी करी है या किसी चीज का सामान ले गया, तो उसमें क्या नाम की तुरंत सूचना दे देगा, कैमरा चलेगा, सायरन बजेगा, लाइट जलेगी, पड़ोसी को सूचना देगा। अगर आपके पास में कोई गार्ड रूम या बंद कॉलोनी गेट है तो तुरंत वहां सूचना देगा। इससे पहले कोई भी लाइट नहीं खाएगा। रोज घटना हो रही है, पता नहीं कितने हजार कितने 100 आदमी हमारे फौजी बलिदान देते हैं, कब तक बलिदान देंगे हम। तो मैंने उनके लिए भी सोचा, वहां अगर कोई घटना करेगा बॉर्डर पे तो तुरंत वहां सायरन बजेगा, तुरंत लाइट जलेगी। अगर कोई छेड़खानी करेगा ना लाइट खाएगी ना सायरन बजेगा, और क्या नाम है तुरंत सूचना फौजी को पता चलेगा कि यहाँ वो कोई है। Yes, ma'am. Actually, first time I was performing, my balance, I did not have a proper balance, and it is not very easy for me to be seated like that in that position. It is very hard for me, and my back was also hurting for 1 week, and I actually performed it in, I think, 2 hours of continuously recording. आपके और कोई फ्यूचर प्लान है इस तरीके के और रिकॉर्ड बनाने के? Actually, ma'am, I don't know what should I do in future, but for now I done this. I'm happy right now. I made the India Book of Records record for the smallest hovercraft. From where did you get the inspiration to make this kind of? When I was very young, both my paternal grandparents, they passed away due to cardiac arrest, and both the times the nearest well-equipped hospital was out of the golden hour, the critical hour for heart patients, and even aspirin couldn't be arranged. So I made this fast-moving hovercraft so it could deliver life-saving medical supplies. राजस्थान का कल्चर है और मैडम धीरे धीरे ये विलुप्त हो गया था, तो मैं पिछले 10 सालों से पूरे विश्व भर में इसका प्रचार प्रसार करने के लिए कार्य कर रहा हूँ, और ये नवाचारों के माध्यम से लोगों को जोड़ने का काम कर रहा हूँ। कितने लोगों को आप अभी तक मैं लगभग 250 प्लस लोगों को सिखा चुका हूँ, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को पूरे मतलब भारत में भ्रमण करते हुए सब जगह जाकर मतलब इसकी तरफ लोगों को आकर्षित करने के लिए और इसको जोड़ने के लिए काम करता हूँ। Ishika Agarwal, and the record is in 10 minutes 15 seconds. She has done 850 hula hoops while walking. when she's preparing for this? Before 10-15 days. So how do you feel now as a proud parent of such a young son? So much proud. Please tell us about him. Good evening to all. We are standing here with very proud. I am Mohammad Ajmal. This is my colleague, Mr. Jainad K. We are the faculties from MIM LP School, Aralam. The school is located in a small village
place called Harlem, and also in the Kerala state. Now we are sitting here with very proud. Our students make the school. They were listed our school's name in the IBR India Book of Records. On India's 77th Independence Day, we set a rally for our students. Our 77 children, students, they were dressed like Mahatma Gandhi and make a rally, and the IBR team regarded to us for the India Book of Records. My record is half tortoise posture, longest time of holding half tortoise posture. ऑर्थो कुर्मासन में सबसे लॉन्गेस्ट टाइम है मेरा. So how did you prepare yourself for this record? एज ए मेरा बैकग्राउंड एक्चुअल योगा से है, तो ऑब्वियसली मैं एक्चुअल 5 टाइम्स नेशनल चैम्पियन हूँ, 2 टाइम्स इंटरनेशनल चैम्पियन हूँ, सीनियर योगा जज भी हूँ. नाउ आई एम इन PhD इन योगा. का कैलेंडर बनाया है. इस कैलेंडर से हमें कौन सी भी तारीख बताने से इसका वार बता सकते हैं, साधारण वर्ष, लीप वर्ष, महीना, सब कुछ इस कैलेंडर से बता सकते हैं. एक A4 साइज के कैलेंडर से हमें 12 लाख कागज की बचत होती है. दिखा सकता हूँ मैं, दिखो बच्चा किधर हमारा. यह मैंने कैलेंडर बनाया है. इस कैलेंडर से 1 लाख ईयर का यह कैलेंडर है. इस कैलेंडर से 12 लाख कागज की बचत होती है. माय नेम इज अंजलि अमोल झलके और मेरा रिकॉर्ड है लॉन्गेस्ट टीचिंग मैराथन. आई स्टिच फॉर 24 आवर्स from morning for evening 4 p.m. till second day 4 p.m. So how did you prepare yourself for this feat? Again I can say thank you for the COVID, क्योंकि कोविड में काफी बार ऐसे हुआ कि हम लोग के पास में कुछ इंक्वायरी आई थी कि आप स्टिचिंग करते हैं, हमारा न्यू बॉर्न बेबी है, अभी होने वाला है और कहीं कपड़े नहीं मिल रहे, तो कैन यू स्टिच फॉर अस. एंड दैट टाइम हम लोग ने काफी लोगों के बच्चों के कपड़े सिला के दिए थे, और उस समय हम लोग ने लिटरली 20-20 घंटा काम किया था. और फिर वहां से कुछ ये हुआ कि नो, दिस इज गुड फॉर मीन्स इन कोविड वी आर स्टिचिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स, और कुछ काम आ सके. और फिर उसी के लिए हम लोग ने फिर थोड़ा रिसर्च किया. उसके बाद में काफी बार ऐसा मिला कि देयर आर सो मच, आवर एंसेस्टर, हमारे जो पुराने लोग थे, वो एक कपड़ा 4 बार पहनने के बाद में फेंक नहीं देते थे. उसके बाद में उसको रजाई बनाते थे, या तो उसके बाद में फिर उसका घर का पोछा बनता था, डस्टिंग होता था, उसके बाद में उसको चूल्हे में जला के वो राख फिर से फर्टिलाइजर के लिए यूज होती थी. तो एक कपड़े का पूरा वैल्यू निकलता था. अभी हम बहुत जल्दी फेंक देते हैं, जिसको सस्टेनेबल के नाम से अभी हम उसको नया चीज, नया जान दे रहे हैं. आज हमारा एक इंटरनेशनल कॉन्वोकेशन था जिसमें हमारे रिकॉर्ड होल्डर्स, जो हमारे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के रिकॉर्ड होल्डर्स हैं, उनको हमने सम्मानित किया. और जो रिकॉर्ड होल्डर हैं उन्हीं की वजह से ये किताब है. इस कॉन्वोकेशन में रिकॉर्ड होल्डर्स को सम्मानित करने के साथ हमने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2025 का इनॉग्रेशन भी किया. ये किताब इंडिया के सभी मेजर बुक स्टोर्स पे अवेलेबल है, और करीब 8000 एंट्रीज हैं इसके अंदर रिकॉर्ड्स की. इसमें मैं यही कहना चाहूँगी कि जो हमारे रिकॉर्ड होल्डर हैं जिनको हमने सम्मानित किया, तो करीब 80 रिकॉर्ड होल्डर्स ने ये प्रोग्राम आज अटेंड किया था. लेकिन वो सभी रिकॉर्ड होल्डर जो आज आए या जिनका नाम इस किताब में है, उन्हीं की वजह से या ऐसे लोगों के जज्बे की वजह से ही ये रिकॉर्ड बुक्स पॉसिबल हैं. और उन सभी को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी और उनको बधाई देना चाहूँगी कि वो इसी तरह से अपने जज्बे को कायम रखें और रिकॉर्ड्स बनाते रहें. हमारी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके दबाएं बेल आइकॉन.